सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। उसका शीर्षक है अट नहीं रही है। अट नहीं रही मतलब अट मतलब समाना होता है, नहीं रही तो मतलब नहीं रही, मतलब फागुन की सौंदर्यता जो है वह कवि के मन में समा नहीं रही है। अब फागुन की बात की गई है इस कविता में। अगर विशेष महत्व फागुन के समय का है, फागुन के महीने का है। उस फागुन के महीने में कवि चारों तरफ देखता है हरियाली, प्रकृति की सुंदरता देखता है। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो समय है फागुन का या महीना है, सुहावना लगता है। चारों तरफ सुगंध फैली हुई है, चारों तरफ एक नई आभा चमक दिखाई दे रही है। प्राकृतिक आवरण को, ऐसी प्राकृतिक सुंदरता को, माधवता को, सौंदर्यता को, चमक को, चारों तरफ फूलों की सुगंध को, हरियाली को ये सारी चीज़ें जो फागुन के मौसम में हो रही हैं वह कवि के हृदय में समा नहीं रही है। इतना सुंदर, इतना सुहावना समय उसे प्रकृति का लग रहा है फागुन का महीना। तो इसका मूल सार एक बार ले लेते हैं कि कवि ने इस पाठ के अंतर्गत क्या कहना चाहा है। कवि कहता है कि अट नहीं रही है फागुन की मादकता। कवि फागुन की व्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जो फागुन के महीने की सुंदरता है, अनेक प्रकार से उसको देखता है, अनेक संदर्भों में देखता है। जब कवि का मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन में, लय में कविता को फागुन की ही सुंदर और कविता को फागुन के ही तरह सुंदर और ललित बनाया गया है। कवि फागुन माह के सौंदर्य को देखकर इतना अभिभूत है, इतना उत्साहित है, उसके अंतर्मन में फागुन मास की आभा या चमक समाई नहीं पड़ रही है। चारों ओर फागुन मास में प्रकृति की सौंदर्यता ही बिखरी पड़ी हुई है। चारों तरफ सिर्फ प्रकृति की सौंदर्यता ही उसे दिखाई दे रही है। कवि ने फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण अलंकार है। जैसा कि मैंने बताया कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। जब प्रकृति की चीज़ें मानव जैसा व्यवहार करने लगती हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब इसमें दिखाया गया है कि फागुन का महीना जो है सांस ले रहा है, सांस लेता है फिर सांस छोड़ता है, और अपनी सांस छोड़ने पर वह चारों तरफ सुगंध बिखेर देता है। इतना ही नहीं, आकाश में भी सुगंध के पर लग जाते हैं। कवि इस मास के सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है। पेड़ों की डालियों पर नए नए लाल लाल सुंदर सुंदर पत्ते निकल आए हैं, और इन पत्तों से पेड़ पौधे छोटे बड़े सब लदे पड़े हैं। इन पेड़ों पर कहीं लाल पत्तियां दिखाई दे रही हैं, कहीं हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ ये लाल हरे पत्तियां बिखरी पड़ी हैं इस प्रकृति में। फागुन के हृदय पर मंद सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। ऐसे फागुन की मास की शोभा कवि के हृदय में समा नहीं पा रही। यही कवि मूल रूप में इस अट नहीं रही कविता के शीर्षक से कहना चाहा है। अब इस कविता को देख लेते हैं क्या कवि ने कहा है। आगे देखते हैं। पहले कविता हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ कठिन शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेती हो, घर घर भर देती हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल।
पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो यह कविता का सस्वरवाचन है। अब इस कविता में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अट मतलब समाना होता है। आभा मत का तात्पर्य चमक। फागुन, फागुन महीने की बात की गई है। लदी मतलब बोझिल। उर मतलब हृदय। मंद गंध मतलब धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। पुष्पमाल का तात्पर्य पुष्पों की माला। पाट पाट मतलब जगह जगह चारों तरफ। शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। अब इस कविता में के अर्थ को, भाव को समझ लेते हैं। क्या दिया गया है? अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि कहता है कि फागुन माह के सौंदर्य में डूबा हुआ कवि सर्वत्र चारों तरफ उल्लास उसके दिखाई देता है। सौंदर्य प्रकृति का दिखाई दे रहा है और इस सौंदर्य को देखकर कवि के अंदर एक उन्माद आ गया है और यही उन्माद फागुन के महीने का उन्माद उसके तन अर्थात शरीर में अट नहीं रही है। तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया है। फिर क्या कहता है कवि? कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कहता है, कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन मास, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांसों के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण जो है, ये प्रकृति का जो पर्यावरण है, श्वास के साथ महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध क्या कहते हैं, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर मतलब पंख होता है। इतना ही नहीं, सुगंध में जैसे पर लग गए हों, ये सुगंध जो छोड़ते हो उसमें जैसे पर अर्थात पंख लग गए हों और इस पंख को लगाकर आकाश में प्रसन्नता भर देते हो। यह भी पंख है, सुगंध की पंख लगाकर आकाश में सुंदरता भर देते हो और पूरा आकाश भी सुगंधित हो उठता है। अब ये जो सांस है, इसमें दो अर्थों में अगर समझें तो पर भर देते हो अर्थात कवि का मन इतना चंचल हो उठता है, इतना उसके अंदर उन्माद भर देता है कि इस सुगंध को पाने के लिए, जो प्रकृति चारों तरफ सुगंध बिखेरी हुई है, उसको पाने के लिए धरती पर आकाश में सुगंध चारों तरफ फैली हुई है और आकाश की सुगंध के लिए कवि का मन करता है कि जैसे मैं स्वयं पंख लगाकर जाकर उसका आनंद लूँ, उसकी सुगंध अपने अंदर समा लूँ। आगे कहता है कवि, क्या कहता है? आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है। कवि कहता है कि चारों तरफ सुगंध फैली हुई, सौंदर्यता फैली हुई है और इस फागुन के माह के सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है। वह इस सौंदर्य के फागुन मास के सौंदर्य के दर्शन से अपनी दृष्टि को हटाने में असमर्थ है, अपनी आँखों को हटाने में असमर्थ है। वह देख रहा है। क्या कहता है कवि? आगे देखता क्या है कि पत्तों से लदी डाल। कवि कहता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। आगे कहता है कवि, क्या कहना चाहता है? कवि कह रहा है कि चारों तरफ पेड़ पौधे नए नए पल्लों से लदे, शाखाओं से हरी हरी पत्तियां देखता है। कहीं नए नए कोमल कोमल पत्तियां निकलती हुई दिख रही हैं। हरे पत्ते पेड़ों की शाखाओं पर लदे पड़े हुए हैं, कहीं लाल कहीं हरे। पत्तों को देखकर वह प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से भाव विभोर हो जाता है। मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। फिर आगे कहता है कवि, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध मतलब मंद मंद थोड़ी थोड़ी गंध जो है, सुगंध जो है, वह सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों की माला उसके हृदय पर पड़ी हुई है। कवि कहता है फागुन मास के हृदय पर ऐसा मानो जान पड़ रहा है कि मंद मंद गंध बिखेरती हुई एक माला उसके ऊपर बिखेरी गई है, उसके ऊपर माला डाली गई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इस तरह शोभा मतलब सौंदर्यता पूरे फागुन के मास को, महीने को और भी सुंदर
कर रही है। चारों तरफ फागुन की शोभा फैली नज़र आ रही है। कहीं यह समा नहीं रही है, पट नहीं रही है, मतलब कहीं भी यह सुगंध, ऐसी सौंदर्यता जो फागुन के मास में फैली हुई है, यह हृदय में समा नहीं रही है। इस तरह इस कविता का पूरा अर्थ मैंने आपको बताया है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो इस कविता में तो उसको पूछिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।